हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का क्या क्या अचीवमेंट है एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एनसीआईएसएम। तो एनसीआईएसएम जो था, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सीसीआईएम के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। इसका नाम चेंज कर दिया है। कब चेंज किया है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो सीसीआईएम कब स्टैब्लिश हुआ था? 1971 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। और 1970 में ये एक्ट आया था। एक्ट को आप याद रखिएगा, 1970 में आया था। और सीसीआईएम स्टैब्लिश कब हुआ? 1971 में स्टैब्लिश हुआ। अब 2020 में क्या हुआ? 21/09/2020 मतलब 21 सितंबर 2020 में सीसीआईएम जो है एनसीआईएसएम में कन्वर्ट हो गया। एनसीआईएसएम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। एनसीआईएसएम कब स्टैब्लिश हुआ, है ना? 2020 में। द नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका फुल फॉर्म है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहले पढ़ा दिए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट रह गए थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड, इसलिए वो आज हम फिर से उनको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसको हम INI बोलते हैं, इन आयुष सेक्टर। तो आयुष सेक्टर में सबसे पहला और केवल एकमात्र ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसको हम INI बोलते हैं, है ना? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ITRA, जामनगर, गुजरात। सभी लोग जानते हैं, है ना? ITRA जामनगर जो है क्या है? INI है, जो कि फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट है, जो कि हमारे कहाँ पर है? इंडिया में है, आयुष सेक्टर में। ठीक है। फिर NIA के बारे में, क्योंकि आपको क्या लगता है INI जो होगा ना, NIA होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। NIA नहीं है, वो कौन सा है? INI किसको बोलते हैं? ITRA जामनगर। ठीक है। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर वाज कन्फर्ड द डीम टू बी यूनिवर्सिटी। हाँ, और आपने ये सुना होगा, जब आयुर्वेदा डे मनाया गया था, आयुर्वेदा दिवस 2020 में, तब वहां पे दो चीजें चेंज हुई थी, है ना? जो ITRA जामनगर को पहले हम क्या बोलते थे? IPGT एंड RA बोलते थे। तो 2020 में इसका नाम चेंज करके ITRA रख दिया। और NIA को क्या बोला? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, इसको ये संज्ञा प्रदान कर दी गई थी, है ना? डीम्ड। ठीक है। तो ये कब हुआ था? 2020 में ही हुआ था, जब आयुर्वेदा डे मनाया गया था। ITRA जामनगर एंड NIA जयपुर को राष्ट्र, हाँ, राष्ट्र को समर्पित, इन दोनों को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। PhD ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम कहाँ पर किसने साइन किया है? तो आपको याद रखना है, NIA हैज एंटर एन MOU। NIA ने एक समझौते पर साइन किया, किसके साथ? ACSIR के साथ एक MOU पर साइन किया। और क्या बोला? PhD जो है, हम 2 PhD डिग्री कर सकते हैं, है ना? हमारी PhD 2 सब्जेक्ट पर हो सकती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, किसने साइन किया था? NIA। और किसके बीच में हुआ? NIA ACSIR के बीच में साइन हुआ। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अय्या कब स्टैब्लिश हुआ? तो 2017 में स्टैब्लिश हुआ। किसको देखते हुए, है ना? तो एम्स को देखते हुए। ठीक, इतना ही याद रखना, सन आपको यहाँ से याद रखना है। और बहुत NIA अय्या के अलावा और भी नेशनल इंस्टीट्यूट है, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ये भी पिछली साल एग्जाम पेपर में आया था। क्या? नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च कहाँ पर है? पाशीघाट, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी, ये भी आपको याद रखना, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। शिलोंग मेघालय में जो है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में है, ये पढ़ा दी हूँ मैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी
कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। यूनानी कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटका में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा चेन्नई तमिलनाडु, है ना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ? लेह लद्दाख में स्टैब्लिश हुआ। किस सन में हुआ? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कहाँ? कोलकाता वेस्ट बंगाल। अब 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट, जो कि अभी लेटेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष, है ना। तो आयुष का जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके जो सैटेलाइट है वो कहाँ कहाँ पर है? 3 जगह है। कहाँ? अय्या गोवा में, NIUM गाजियाबाद में, और कहाँ पर? NIH नरेला में। ये 3 नाम आपको अच्छे से याद रखना, गोवा, गाजियाबाद और नरेला। ठीक है। द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, वाज अपग्रेडेड टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोआ रिक्पा इन लेह यूटी ऑफ लद्दाख विद द अप्रूवल ऑफ कैबिनेट ऑन 20 नवंबर 2019 विथ प्रोविजन फॉर रिसर्च एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ इन सोआ रिक्पा। ये आपको सन अच्छे से याद रखना, 2019 का। कैबिनेट अप्रूवल फॉर चेंज नॉमन, ये अब मैंने बता दिया है, बस वही आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। उसका डिटेल है यहाँ पे, फोटो वगैरह दी है। अदर इनिशिएटिव क्या है? सेपरेट एकेडमिक डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन एम्स डिसाइडेड इन द 7th मीटिंग ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी ऑफ एम्स हेल्ड ऑन, हाँ, एम्स में एक मीटिंग हुई थी, है ना। कब हुई थी? 29/7/2023 को। तब ये डिसाइड किया गया किसी की, हाँ, चेयरमैनशिप ऑफ द हॉनेबल कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है और मॉडर्न मेडिसिन है, इनको कंबाइंड रूप में प्रयोग किया जाए। जिस पेशेंट को जरूरत है मॉडर्न की, उसको मॉडर्न किया जाए, जिसको आयुर्वेदा की जरूरत है उसको आयुर्वेदा की किया जाए। तो यहाँ पर इन दोनों को कंबाइंड रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो ये हमारा एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। वैसे एक बार पढ़ा दिया था, लेकिन कुछ पॉइंट यहाँ पर छूटे थे, जैसे INI का छूटा था, वो हो गया। 3 सैटेलाइट का हमारा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी 1-2 वीडियो और बचे हुए हैं मेरे हिसाब से। बाकी जीके जो है अनंत अपार होता है ना। तो बाकी आप चाहें तो और जगह से भी आप पढ़ सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।